स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। मैं आपकी इस्लामियत की टीचर मिस जन्नत। स्टूडेंट्स मैं आपका नया सबक शुरू करवाऊँगी। नया सबक शुरू करने से पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। तो आइए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबक कुरान करीम। अल्लाह ताला ने इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए चंद किताबें भेजी। इनमें से कुरान करीम अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान करीम नाजिल होने के बाद पिछली तमाम आसमानी किताबें काबिल अमल नहीं रहीं। अब क़यामत तक सिर्फ कुरान करीम ही लोगों की रहनुमाई हिदायत का ज़रिया है। कुरान करीम किसी ख़ास कौम में किसी ख़ास मुल्क में रहने वालों के लिए नाजिल नहीं हुआ, बल्कि तमाम इंसानों को जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए नाजिल हुआ है। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की बाकी की जो रीडिंग है वो आप खुद करेंगे स्टूडेंट, ताकि आपको भी रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। इस चैप्टर में स्टूडेंट कुरान करीम के बारे में बताया गया है। कुरान करीम अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। कुरान करीम ही दुनिया की आखिरी किताब है और इस किताब के बाद कोई भी किताब नाज़िल नहीं हुई। और कुरान मजीद जो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया। बाकी स्टूडेंट्स आप आगे रीडिंग करेंगे इस चैप्टर की, तो आपको और भी इस चैप्टर के बारे में मालूमात हासिल हो जाएगी। कुरान करीम के बारे में और क्या क्या बताया गया है। इस चैप्टर की रीडिंग ज़रूर करनी है स्टूडेंट्स आप लोगों ने। मैं अब आप लोगों को इस चैप्टर की जो है वर्किंग स्टार्ट करवाती हूँ। तो आइए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं। कॉपी वर्क स्टार्ट करने से पहले हमने सबक का नाम ऊपर लिखेंगे कुरान करीम। उसके बाद मंदरदे सवालात के जवाब लिखें, इसकी हेडिंग डालेंगे। उसके बाद हमने सवाल शुरू करेंगे स्टूडेंट। सवाल नंबर 1 है कुरान करीम क़यामत तक लोगों के लिए किस चीज़ का ज़रिया है। इसका जवाब है हमारे पास कुरान करीम क़यामत तक लोगों के लिए रहनुमाई और हिदायत का ज़रिया है। इसके बाद इसका दूसरा सवाल है हमारे पास कुरान करीम को क़यामत तक कोई क्यों नहीं बदल सकता। इसका जवाब क्या है हमारे पास कुरान करीम को क़यामत तक कोई इसलिए नहीं बदल सकता क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। दूसरा सवाल मुकम्मल हो गया। इसका तीसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। कुरान करीम को हम कहाँ से कहाँ तक याद कर सकते हैं। कुरान करीम को हम शुरू से आखिर तक याद कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसका चौथा सवाल शुरू करते हैं। कुरान करीम में कुल कितनी आयत हैं। कुरान करीम में कुल 6666 आयत हैं। ये इस चैप्टर के स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर से जो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस सबक का बुक वर्क शेयर करूँगी स्टूडेंट। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।